अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया पर ये वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि एक कार है जो एक तालाब में गिर जाती है। कार के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर जिसका नाम शुभम है वो निकलने की बहुत कोशिश करता है, मदद के लिए हाथ वगैरह भी वो हिला रहा होता है, लेकिन वो हाईवे से तकरीबन 50 फीट दूर जा चुका होता है। लोग दूर से चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता है। वो चारों तरफ एक मजबूर सी निगाहों के साथ देख रहा होता है और इसी बीच वो बेहोश हो जाता है। कार धीरे धीरे तालाब के अंदर डूब रही होती है। अचानक से एक लड़का नाव चलाता हुआ आता है जो मछली पकड़ने के लिए उस तालाब में आया था, जिसका नाम फैसल होता है। और वो कार के पास पहुंचता है और ड्राइवर शुभम को निकालने की पूरी कोशिश करता है। वो कोशिश करता रहता है, धीरे धीरे वो कार पानी के अंदर जा रही होती है और फिर क्या होता है कि वो नहीं निकाल पाता है। दरवाज़ा खोलता तो फिर बचाने के चांसेस ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि पूरी कार पानी के अंदर फ़ौरन चली जाती। इसीलिए फैसल पूरी ताकत लगा देता है शुभम को बाहर निकालने में, लेकिन नहीं निकाल पाता है और कार फिर डूबने लगती है और बिल्कुल बस डूबने ही वाली होती है। यहां तक कि फैसल की कश्ती भी पलट जाती है, लेकिन फैसल शुभम का हाथ नहीं छोड़ता और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में वो शुभम को कार से बाहर निकाल लेता है। लेकिन निकाल तो लिया, अब किनारे पर कैसे लेके जाए, क्योंकि कश्ती उसकी डूब चुकी है। इतने में ही सड़क पर से दिनेश गुजर रहा होता है जो ये सब देख रहा होता है और फौरन वो तालाब में कूद जाता है। ये तालाब बहुत गहरा था और वो दिनेश तैरता हुआ फैसल के पास पहुंचता है और फैसल और दिनेश दोनों मिलकर शुभम को बचाकर किनारे ले आते हैं। एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है और शुभम को हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है। ये पूरी वीडियो है ना, ऐसा लगता है कि ये कोई फिल्मी सीन हो, लेकिन ये बिल्कुल असल कहानी है, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। पीलीभीत के हाईवे पर से शुभम जा रहा होता है कहीं, रास्ते में एक बच्चा आ जाता है जिसको बचाने के चक्कर में उसकी जो गाड़ी है वो तालाब में गिर जाती है। ये तालाब बहुत गहरा था और तालाब में भी जब गाड़ी गिरती है तो 50 फीट दूर हाईवे से चली जाती है। लोग बेसहारा, मजबूर, कोई आगे बढ़कर बचाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। करे तो करे क्या, कैसे बचाया जाए। धीरे धीरे गाड़ी डूब रही होती है, लेकिन इसी बीच फैसल जो मछली पकड़ने के लिए आता है और वो शुभम को बचाने के लिए फ़ौरन आगे बढ़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह शुभम को बचा लिया जाता है। आखिर में लोग तालियां बजाते हैं। जब दिनेश और फैसल शुभम को बचाकर किनारे पहुंचते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं, इन दोनों को सलाम पेश करते हैं, मुबारकबाद देते हैं और हर कोई फैसल की तारीफ़ कर रहा था, क्योंकि अगर फैसल ना होता तो शुभम नहीं बच सकता था। फैसल ने अपनी जान पर खेल कर, ये समझ लें उसकी नाव भी डूब गई, लेकिन आखिरी वक्त तक, वो वीडियो आप देख रहे हैं, देखी होगी आपने, देख लीजिए कि आखिरी वक्त तक फैसल जो है ना शुभम का हाथ नहीं छोड़ता। बिल्कुल लास्ट मोमेंट में वो शुभम को बचा लेता है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये बड़ी खूबसूरत वीडियो, प्यारी वीडियो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो ये समझते हैं कि मुसलमान तो साहब लव जिहाद करता है, कि थूक जिहाद करता है, कि लैंड जिहाद करता है, मुसलमान तो ये करता है, कुरान में तो ये है कि साहब जिसे चाहो मुसलमान ना हो उसको मारो, मारना ही सबसे बड़ी इबादत है। ये वो धोखे वाली बातें हैं, ये वो झूठ और मकरो फ़रेब हैं जो सोशल मीडिया पर इस्लाम के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ फैलाए गए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस्लाम ये है, कुरान मजीद जिसके बारे में दुनिया भर की बातें सोशल मीडिया पर की जाती हैं, बेसर पैर की बातें, झूठ और मक्कारी से भरी हुई बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं कुरान के बारे में और इस्लाम के बारे में। कुरान मजीद जब आप खोलोगे ना तो यही लिखा मिलेगा, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमिया, कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत को बचाया। इस्लाम में एक इंसान के जान की जो कीमत है वो ऐसे है जैसे सारी इंसानियत। फैसल ने जो किया वो हमें बचपन में सिखाया जाता है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो थोड़ा सा जब वो समझदार होता है तो उसको यही सारी बातें सिखाई जाती हैं कि बेटा तुम मुसलमान हो, जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है, जान बचाना ये सबसे बड़ा काम है। देखो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, ये सब हमें पढ़ाया जाता है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों,
फैसल ने जो किया वो है जो उसको इस्लाम ने सिखाया था। मेरे अजीज़ भाइयों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह शेयर हो रही है और शेयर होना भी चाहिए। ये वो काम है जो हमें करना चाहिए और इस नफ़रत के माहौल में ऐसे मैसेजेस को, ऐसे पैगाम को हमें खूब शेयर भी करना चाहिए। लोगों को पता चले कि इस्लाम किस चीज़ का नाम है। लोग समझते हैं कि साहब मतलब मुसलमान है, अब इसको ज़मीन मत दो। एक ख़बर में देख रहा था कि किसी ने गैर मुस्लिम भाई से ज़मीन ख़रीद ली, मकान ख़रीद लिया, तो कुछ लोगों ने हल्ला काट दिया कि मुसलमान को ज़मीन क्यों बेची, इससे हमें ख़तरा है। मेरे भाई, मुसलमान ये होता है जो जान बचाता है, मुसलमान ये होता है और यही इस्लाम की तालीमात है। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग इस्लाम के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते हैं, बेसर पैर की बातें करते हैं और बोलते हैं कि साहब जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, के ये जिहाद, के वो जिहाद, डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। मुसलमान ये होता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि एक गैर मुस्लिम भाई जो हमारे यहाँ आते हैं, हमारे वालिद साहब के दोस्त हैं, उनका अंगूठे में चोट लग गई। मैं, वालिद साहब, हमारे भाई, तीनों उनको लेके आगरा पहुंचे, उनका पूरा इलाज करवाया। यह है इस्लाम। इसीलिए मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, अच्छा सोशल मीडिया पर तो ये वीडियो खूब वायरल हुई, लेकिन नेशनल मीडिया पर इसकी कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की गई। बल्कि कई चैनल पर तो मैं देख रहा था कि फैसल का नाम तक हाइड किया गया, क्योंकि मीडिया का जो चल रहा है ना, मीडिया का काम ही इससे चलता है कि इस तरह के पैगाम को आम ना किया जाए। मोहब्बत के अगर पैगाम आम होने लगे तो फिर तो उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। ये बहुत अफसोस की बात है जिस तरह से हमारा मीडिया काम कर रहा है आजकल। सोशल मीडिया पे तो माशाल्लाह तारीफ हो रही है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस मुल्क में हमेशा हम लोग साथ रहते आए हैं और साथ ही रहकर हमें एक फैमिली की तरह आगे बढ़ना है। क्या लड़ाइयाँ हमारे घर ख़ानदान में नहीं होती, हमारे मोहल्लों में नहीं होती, लेकिन जब यही लड़ाई किसी मुसलमान की हिंदू से हो जाए, किसी हिंदू की मुसलमान से हो जाए, तो हम इसे दो धर्मों की लड़ाई बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि अच्छे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए, अच्छे कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए और जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए। फैसल को और दानिश को सम्मानित भी किया गया पीलीभीत के अंदर, पुलिस ने और दूसरे लोगों ने दिनेश और फैसल को सम्मानित किया गया। ऐसे अच्छे लोगों को पहचानना और इनकी कदर करना बहुत ज़रूरी है। फैसल को और दिनेश को हम एक मर्तबा सैल्यूट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। जान बचाना, खैर के काम करना, भलाइयों के काम करना, ये बहुत सवाब के काम है और ये इस्लाम के अंदर भी हैं, गैर धर्मों में भी हैं। वो कहते हैं ना कि धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।